ओके जी, वेलकम बैक लेसन नंबर 6। और इस क्लास में हम डिस्कस करेंगे कंडीशनल फॉर्मेटिंग। सही है, हमारे पास बिल्कुल छोटी सी हमने यहाँ पे एक अटेंडेंस की शीट ले ली हमने, ठीक है। और यहाँ पे हमारे नॉर्मल से हमारे पास नंबर्स आ गए। अब एग्जाम्पल ये हमारे पास नंबर्स यहाँ पे हमारे बहुत कम है, तो यहाँ पे हम जल्दी से हम कोई भी 23 एंड 22 ले लेते हैं, दोनों को सेलेक्ट कर देते हैं और ऑटो करते हैं इसको, ठीक है। और इसको इस तरह से हम कर देते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास कुछ नंबर्स आ गए और मज़ीद ले लेते हैं कुछ ऐसे। उसके बाद इनको सेलेक्ट करके आगे ले लेते हैं, ठीक है। कुछ नंबर आपस में मल्टीप्लाई हो गई। अब कंडीशन फॉर्मेटिंग पे आते हैं। पहले सेलेक्ट करते हैं, सेलेक्ट करके फॉर्मेटिंग पे जाके हाईलाइट सेल पे चले जाते हैं। हाईलाइट सेल पे हमारे पास ये जो चीज़ आई हुई, ये आई हुई ग्रेटर देन और लेस देन। ग्रेटर देन क्या होता है? उससे बड़ा, लेस देन उससे छोटा। यानी कि ग्रेटर देन में हम गए, ग्रेटर देन में जाने के बाद अब यहाँ पे आपके विथ है, यानी कि क्या करता है, ये आपको बताता है कि आपने सेल को किस तरह से आपने हाईलाइट वगैरह करना है। अब एग्जाम्पल ये है कि यहाँ पे हमारे पास 241 से बड़ा नंबर चाहिए, नॉट इक्वल इज द बड़ा, मतलब हाईएस्ट नंबर 241 पॉइंट करके कुछ नंबर आ जाएगा तो उसको काउंट करें, मतलब मुझे ग्रेटर देन चाहिए, मतलब उससे बड़ा चाहिए मुझे। तो मैं क्या करूँगा, 241 है ना, तो अगर मैं करता हूँ 22, तो देखिए यहाँ पे सारे हाईलाइट होगा, 22 कुछ होगा, 22 से नीचे वाला नंबर क्या होगा, अनहाईलाइट है हमारे पास, ठीक है। इसी तरह हमारे पास यहाँ पे अगर मैं लिख देता हूँ 80, तो 80 से सारे ऊपर हाईलाइट हो गए मेरे पास, ठीक है। इसी तरह अगर मैं यहाँ लिख देता हूँ 100, तो ये 100 से क्या होगा, एक सेकेंड, 100 से क्या होगा मेरे पास, ये हाईलाइट हो गए, ठीक है। तो इसी तरह एक और लास्ट ट्राई करते हैं, 98 में अगर मैं लिखता हूँ 98 वाले मेरे पास हाईलाइट हो गए। तो यहाँ पे ये इस तरीके से हमारे पास ग्रेटर देन यूज़ हो रहा होता है, ठीक है। अच्छा, आगे चलते हैं। हमारे पास कंडीशन फॉर्मेटिंग में ये जो हमारे पास ग्रेटर देन था, ये आ गया लेस देन। लेस देन क्या करेगा, उससे छोटा, यानी कि अगर मेरे पास 241 मैंने हाईएस्ट लिया था, तो उससे छोटी वैल्यू क्या करेगा, ये हाईलाइट करेगा। अब एग्जांपल मैं ले लेता हूँ 22 जो मैंने लास्ट टाइम लिया था, तो ये 22 से जो नीचे वाली वैल्यू मेरे पास क्या हो रही है, हाईलाइट हो रही है। तो लेस देन यानी कि उससे छोटा, ठीक है। आसान है, इतना मुश्किल नहीं है। उसके बाद आगे चलते हैं। बिटवीन क्या करता है, दोनों के दरमियान वाली वैल्यू को क्या कर देता है, ये हाईलाइट कर देगा। 128 से लेकर 354 के दरमियान वाली वैल्यू क्या हो जाए, हाईलाइट हो जाए। अब सवाल ये होता है ज़्यादातर बच्चों का कि सर इसको हम कहाँ यूज़ करेंगे। अब एग्जाम्पल ये कि अगर कहीं पर आपके पास कोई फंक्शन अप्लाई हो रहा है, फॉर एग्जांपल कोई वहाँ पे अगर हम कोई छोटा एल्गोरिथम अप्लाई कर रहे हैं कि भाई आपने क्या करना है, आपने मतलब एक कोई लॉजिक है कि आपने कहा कि भाई कोई वैल्यू है, फॉर एग्जांपल एक परसेंटेज है कि जिस बच्चे की परसेंटेज 60 से प्लस और 80 से लेस है, तो दोनों के दरमियान 60 और 80 के दरमियान वाली जिन बच्चों की परसेंटेज चाहिए ना, उसको हाईलाइट करना है। अब आपके स्कूल में, कॉलेज में, सेंटर में, कहीं पर भी कम से कम 500 बच्चा बैठा हुआ है, तो आप उस पूरी लिस्ट में से एक एक बच्चों को कैसे फाइंड करेंगे। तो बेहतर ये होता है कि आप यहाँ पे हाईलाइट कर देते हैं। हाईलाइट कैसे करेंगे, यहाँ पे आप मेंशन कर देंगे 60 से, यानी कि प्लस, लेफ्ट वाला जो होता है ना प्लस होता है, 60 से प्लस हो जाएगा, और ये वाला जो होगा हमारे पास उससे कम हो जाएगा, यानी कि हम यहाँ लिख दिया 80 फॉर एग्जाम्पल। तो ये आ गया हमारे पास। अब देखें यहाँ पे 80 आ गया हमारे पास, ठीक है। 60 से प्लस था, 60 से प्लस आ गया। अब ये हमारे पास ये नंबर आ गया, तो ये क्या करता है, बिटवीन नंबर को सिलेक्ट कर देता है, ठीक हो गया। अच्छा, ओके करेंगे, सही हो जाएगा। ये देखें ओके करा, ये हाईलाइट ऑलरेडी हाईलाइट रह गई है, ठीक है। मैं अभी इसलिए नहीं कर रहा क्योंकि मैं आपको बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे अप्लाई कर रहा हूँ, तो डिस्टर्ब करेगा हमें फिर ये। इक्वल टू यानी कि फिक्स्ड वैल्यू जो बिल्कुल इक्वल होगी, एक्यूरेट होगी, उसको सिलेक्ट कर देगा आपके लिए, सही है, जो भी आप वैल्यू पुट करेंगे। उसके बाद हमारे पास आ जाए, नीचे आ जाए टैक्स दैट कंटेंट। ये क्या करेगा, बहुत आसान है। टैक्स दैट कंटेंट या कंटेंट जो भी आप उसको बोलें, तो टैक्स दैट क्या करेगा, बेसिकली कंटेंट कि जो भी आपने फॉर एग्जांपल नेम सेलेक्ट करना। अब यहाँ पे नेम नहीं नंबर है, तो ऑब्वियसली बात है मैंने जो नंबर सेलेक्ट करे हुए गलती करे हुए, यहाँ पे ये वाले सेलेक्ट नहीं करने, ठीक है। हमने ये सेलेक्ट करे हुए, यहाँ पे सिर्फ नंबर है, अल्फ़ाबेट थोड़ी है। अगर मैं यहाँ पे आके इन अल्फ़ाबेट को सिलेक्ट करता हूँ, अल्फ़ाबेट सेलेक्ट करा, यहाँ पर मैं गया और यहाँ पे आके मैं ले लेता हूँ टैक्स दैट कंटेंट। यहाँ पे आने के बाद अब यहाँ पे मैं लिख देता हूँ हमज़ा। देखिए हमज़ा सेलेक्ट हो गया, ठीक है। यहाँ पे आने के बाद यहाँ पे लिखा असद, तो असद आ गया। सलमान लिखा, यहाँ पे मेरे पास आ गया सलमान, ठीक है, सलमान आ गया, ठीक है। यहाँ लिखा मैंने उबैद, यहाँ पे आ गया मेरे पास उबैद आ गया, ठीक है। तो ये क्या करता है कि बेसिकली हमारे पास टेक्स्ट को हाईलाइट करने के लिए यूज़ हो रहा होगा,
ठीक हो गया। अच्छा आगे चलते हैं हमारे पास डेट एक्योरिंग। ये डेट क्या करता था कि यहाँ पे मैंने डेट मेंशन नहीं करी हुई। जो भी डेट वगैरह होगी आपकी 1 तारीख से लेकर 2 तारीख से लेकर 3 तारीख तक, 4 तारीख तक, दूसरे महीने तक, तो ये सारी डेट टू डेट हमारे पास क्या हो रही होंगी, हाईलाइट हो रही होंगी। मतलब करता है क्या, कंडीशनल फॉर्मेटिंग आपकी जो भी कंडीशन होती है उसकी फॉर्मेटिंग अप्लाई कर देगा। फॉर एग्जाम्पल ये कि उसमें फॉर्मेटिंग कर देगा, एग्जाम्पल हाईलाइट कर देगा, आपको मतलब थोड़ा डिफरेंट करके आपको बता देगा कि आपने इस चीज़ का आपने हमसे पूछा था। ठीक है, तो कंडीशन फॉर्मेटिंग बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होती है और ये सब जगह भी यूज़ होती है। ख़ास तौर पे अगर आप कहीं ऑफिस में वर्क कर रहे होते हैं तो वहाँ पे कंडीशन फॉर्मेटिंग लगाना मस्ट होती है। उसकी वजह ये होती है क्योंकि आपने उस चीज़ को हाईलाइट करना होता है। अब एग्जाम्पल ये है कि अभी ईयर अभी ख़त्म हुआ है, तो मैंने आपसे कहा कि भाई पिछले साल का जो रिकॉर्ड है वो आपने निकाल के देना है, तो आपने क्या करना होगा, उस चीज़ को हाईलाइट करना होगा कि हमारे फर्स्ट जो 2024 का जो फर्स्ट मंथ था उसमें ये सिनेरियो था, उसके बाद सेकंड मंथ में ये हमारा एवरेज आया, थर्ड में इतना एवरेज आया। तो ये एवरेज निकालने के लिए हम पेपर वर्क नहीं करेंगे, कंप्यूटर पे अगर हम बैठे हुए तो वहाँ पे इसको हम कंडीशनल करके हाईलाइट करेंगे। ठीक है, डुप्लीकेट वैल्यू। अब डुप्लीकेट वैल्यू कोई सी भी हमारे पास हो, अगर आपने यहाँ पे पूरी शीट आपने सेलेक्ट कर दी, एग्जाम्पल है, तो यहाँ पे जो भी डुप्लीकेट वैल्यू होंगे वो उसको सेलेक्ट करके आपको बता देगा कि भाई इसमें नंबर हो, अल्फ़ाबेट हो, कुछ भी हो, ये आपको क्या करेगा, सेलेक्ट करके बता देगा। इनफैक्ट कि यहाँ पे अगर टेक्स्ट भी आपका नेम भी अगर आपका सेम होगा ना, वो आपको बता देगा भाई आपकी डुप्लीकेट वैल्यू है। अगर हम यूनिक कर देंगे तो ये आपकी यूनिक वैल्यू बता देगा कि भाई ये हमारे पे यूनिक वैल्यू है। जैसे संडे लिखा हुआ है, टोटल, प्रेजेंट, टोटल, ये सब हमारे पास क्या है, यूनिक है। ये सारे नेम अलग अलग हैं, ये सब क्या हमारे पास यूनिक आ गए, तो ये हमारे पास यूनिक वैल्यू बता देगा। इसी तरह हमारे पास टॉप टू बॉटम रूल्स, ये हमारे पास क्या कहलाएंगे, रूल्स वगैरह होते हैं कि टॉप आइटम या टॉप 10 आइटम जो हमारे पास होंगे, जो हाईएस्ट होंगे वो सिलेक्ट हो जाएंगे। ठीक है, ये इसको आपने प्रैक्टिकली आपने अप्लाई करना है, सारे कॉन्सेप्ट आप पे क्लियर हो जाएंगे, इसमें कोई इशू नहीं है। ठीक है, डेटा बार क्या करता है, ये आपके बार क्रिएट कर देता है। ठीक है, बहुत आसान है, इतना कोई मुश्किल नहीं है इसमें। ठीक है, ये देखें, ये वाला बार आ गया, ये वाला बार आ गया। अब जो भी आपने सेलेक्ट करना है, एग्जाम्पल ये कि आपने कोई भी नंबर ले लिया, आपने कोई भी समझ लीजिए टोटल प्रेजेंट आपने लिया हुआ, उसमें 5 मार्क्स आए हुए हैं, उसके मुताबिक क्या कर देता है, ये आपको एक बार क्रिएट कर देता है। ठीक है, उसमें सॉलिड कलर लेना, आप सॉलिड कलर ले लेना। इसी तरह हमारे पास कलर स्केल आ जाएगा, ये थोड़ा सा कलरफुल आपकी शीट बन जाएगी आपकी। ठीक है, तो ये कलरफुल शीट जो होती है क्या करती है, जो नंबर आपके डिफरेंट होते हैं ना उसको ज़रा अलग ही हाईलाइट कर देता है आपके पास। ये कलर शीट बना सकते हैं आप। ये आपके पास आइकन सेट होते हैं, जो भी आप आइकन लगाना चाहें। अगर आप चाह रहे हैं कि जैसे कि आप नंबर्स पे हाईलाइट लगाना चाह रहे हैं सीरियल नंबर पे, तो आप सीरियल नंबर पे आप मेंशन कर सकते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल है, मैं आपको दिखा देता हूँ एक क्लास करके। ये मैंने सेलेक्ट करा, सेलेक्ट करके ये मेरे पास आइकन आ गया हमारे पास। ठीक है, ये देख रहे हैं अपना सीरियल नंबर के ऊपर, देखें इस तरह भी लगा सकते हैं, कुछ बाल लगा सकते हैं, ये लगा सकते हैं, सही गलत लगा सकते हैं, इस तरह से। ठीक है, तो आप एग्जाम्पल हम ये ले लेते हैं, ये ले लेते हैं, ये देख लेते हैं, ये अच्छा लग रहा है। इस तरीके से आपके पास सीरियल नंबर पे आ जाएगा। तो कंडीशन फॉर्मेट इस तरह होगी, और अगर आप क्लियर कर देंगे तो क्लियर रूल, क्लियर इंटायर शीट, ये बिल्कुल आपका जो भी आपने फॉर्मेटिंग अप्लाई करी थी वो आपकी शीट से हट जाती है। तो ये आपकी नॉर्मल सी हमारे पास कंडीशन फॉर्मेटिंग होती है। ठीक है, चलिए यहाँ तक रखते हैं आज की क्लास को, और ये हमारी बेसिक बिल्कुल कंडीशन फॉर्मेटिंग थी। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट लेसन में, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।